हेलो नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान पा रहे होंगे कि आज आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया। जैसे कि चंद्रयान 3 ने हमारे चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है, तब से दोस्तों स्पेस के क्षेत्र में लोगों की जानकारी लेने में रुचि काफ़ी बढ़ी है। तो आज दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दिन है, ना कि इसरो के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया, जो पूरे देश को गौरव अनुभूति प्रदान कर रहे हैं और पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज भारत पे नज़र टिकाए हुए रखे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज आदित्य L1 मिशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में केस स्टडी करेंगे। आखिर आदित्य कहाँ से आया, आदित्य नाम कहाँ से आया, आदित्य नाम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे L1 जो देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन में, L1 का मतलब क्या होता है, आखिर L1 क्यों लिखा गया, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और कौन सी रॉकेट से ये आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया, इसके भी बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। आखिर हमारी जो स्पेस एजेंसी इसरो दिन के दिन डेवलप कर रहे हैं, जिससे पूरी देश की नज़र हमारे इसरो के ऊपर एक अलग नज़रिया बन रही है। एक समय था दोस्तों जब हमारे इसरो ने अपने रॉकेट को साइकिल में लेकर जाया करते थे, जब संसाधनों की कमी थी दोस्तों। लेकिन आज वक्त बदला है दोस्तों, सब कुछ एक अच्छी डेवलपमेंट कंट्री के रूप में इंडिया उभरे हैं और इसरो का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आदित्य L1 मिशन की जानकारी। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आदित्य L1 मिशन को स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि लॉन्चिंग साइट पे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया, ये दोस्तों सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों स्थित है। श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। जैसे कि आप लोग डेट देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, सितंबर 2023 जो है आज दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। जबकि इसमें जो रॉकेट का यूज़ किया गया वो PSLV C-57 रॉकेट, जो भारत के लिए इसरो के लिए बाहुबली रॉकेट साबित होते हैं। जो हमारे देश के सबसे बाहुबली रॉकेट है PSLV C-57। PSLV का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी जनरल नॉलेज के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसकी जानकारी। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे आदित्य L1, आदित्य के नाम से। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आदित्य मतलब होता है दोस्तों सूर्य। आदित्य होता है संस्कृत में, इसका संस्कृत से इस वर्ड को लिया गया दोस्तों। सूर्य का नाम होता है आदित्य, तो वहाँ से हम लोग आदित्य नाम रखे गए हैं, क्योंकि हम लोग का ये मिशन पूरे सूर्य पे फोकस है, सूर्य के अध्ययन करने पे फोकस्ड है। जो हमारे सूर्य को संपूर्ण सूर्य के डिफरेंट ऑब्जेक्ट फैक्टर को हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे हमारे फ्यूचर कम्युनिकेशन के सेक्टर में हमारे सैटेलाइट पे डेवलप होगी और तरह तरह की हम लोग जानकारी जुटाएंगे। तो आइए फर्स्ट, तो दोस्तों ये जो हमारे आदित्य L1 मिशन है, इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। मतलब क्या, इंडिया का ये पहला मिशन है जो सोलर मतलब सन सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जो हमारे सूर्य को पहला अध्ययन करने वाला पहला मिशन है, जो आज सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया इसरो के द्वारा। द इंडियन रिसर्च इसरो का दोस्तों हम लोग फुल फॉर्म देखिए, यहाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो नेक्स्ट वन दोस्तों, हम लोग ने जैसे पहले अभी बात किया था L1 का मतलब क्या होता है। तो L1 कुछ नहीं होता है दोस्तों, L1 का नाम होता है लैग्रांज पॉइंट। जो पॉइंट हमारे सूर्य और अर्थ के बीच में जो एक पॉइंट होता है, जहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में दोस्तों, वो पॉइंट कहाँ होती है। ये देखिए दोस्तों, ये आप जो फिगर में देख रहे हैं अभी, ये देखिए L1 से पीछे देखिए आप दोस्तों, यहाँ है सूर्य, सूर्य बोल रहे हैं, अर्थ हमारे पृथ्वी है। और पृथ्वी से जैसे आगे देखिएगा तो वहाँ है सन। और वो दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ दोस्तों दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग सेटेलाइट को ले जाकर वहाँ पे छोड़ देंगे, जहाँ स्टेबल हो रहेगी सेटेलाइट, और वो अपने सूर्य का चक्कर लगाता हुआ सूर्य का अध्ययन करेंगे। तो L1 दोस्तों हम लोग समझ गए क्या है, वैसा पॉइंट जहाँ ग्रेविटेशनल सूर्य और पृथ्वी के बीच का फोर्स बैलेंस हो जाए, जहाँ इक्विलिब्रियम, और अर्थ जैसे जैसे घूमेगी और वो सैटेलाइट भी सूर्य के चारों ओर घूम के अध्ययन उसका करेंगे। तो उसी को पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, लैग्रांज पॉइंट। फॉर देखिए दोस्तों, ये लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। फॉर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम हैज द लैग्रांज पॉइंट आर द पोजीशन इन स्पेस वेयर द स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे। मतलब वहाँ दोस्तों ले जाने के बाद वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ ले जाके छोड़ दिया जाए तो वो रुका हुआ महसूस होगा, वो उसके साथ ही ट्रेवल करेगी। इफ पुट देयर दोज पॉइंट इन स्पेस फॉर ए टू बॉडी सिस्टम सच एज सन एंड अर्थ कैन बी यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट टू रिमेन एट दिस पोजीशन विथ रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। अब देखिए दोस्तों, हमारा स्पेस एजेंसी इसरो का हमारा जितना भी मिशन हाल में आप लोगों ने देखा, चंद्रयान 3, जो हमारी ग्रेविटी मूवी से भी कम पैसे में इन्होंने लॉन्च किया। जबकि नासा ऐसा नहीं कर सकते, रसिया ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकते इतना सस्ता में लॉन्च। जो हमारी टेक्नोलॉजी क्या अडॉप्ट किया गया दोस्तों, हमारी इंडियन ये टेक्नोलॉजी है, जिससे हमारे इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट को हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च कर रहे हैं।
तो ये कारण क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, ये देखिए आप लोगों को उस बात को समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो लॉन्चिंग मिशन होती है इतना सस्ता क्यों होती है। हाँ, भले हमारे लॉन्च होने के बाद कुछ टाइम के बाद हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, लेकिन हमारी किफ़ायती काफ़ी सस्ती होती है। अब यह फिगर में देख पा रहे हो दोस्तों, अर्थ सेंटर ऑर्बिट ट्रांसफ़र। अर्थ सेंटर ऑर्बिट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, अर्थ मतलब हमारे पृथ्वी से जो हमारे रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, तो वो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाके हमारे सेटेलाइट को छोड़ देते थे, जो हमारे सेटेलाइट घूमते हैं। लेकिन इसमें रॉकेट में क्या होता है दोस्तों, ये जब हम हमारे ऑर्बिटल जो ऑर्बिट बनते हैं अर्थ के चारों सर्कल पे, वो दोस्तों किसी एक पॉइंट पे कम होती है अर्थ के और उस ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस, और एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, propulsion मॉडल जो रॉकेट पे हम लोग डेवलप किए हैं, वह दोस्तों ऐसी पॉइंट पे आती है जब वो उस ऑर्बिटल के सबसे नज़दीक होती है। उस वक्त हम उस propulsion सिस्टम को ऑन करते हैं और डायरेक्ट हम दूसरे ऑर्बिट में छलांग मार देते हैं, और फिर propulsion सिस्टम हमारे बंद हो जाती है। इसी तरह करते करते जैसे मोमेंटम बढ़ा के दोस्तों हम लोग अर्थ से डायरेक्ट लास्ट में जब हमारे वैसा मोमेंटम बन जाएगी, लास्ट ऑर्बिट में अर्थ का पहुंच जाएंगे, उसके बाद दोस्तों propulsion सिस्टम से फिर से हम इजेक्ट करके उसको अपने डेस्टिनेशन, जैसे चंद्रमा का ऑर्बिटल में भेजे थे उसी तरह दोस्तों सूर्य के ऑर्बिटल में हम लोग भेजेंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं क्रूशियल पॉइंट, ये पॉइंट में ये सैटेलाइट उसके सूर्य के चारों ओर, फिर वो लैग्रांज पॉइंट L1 में पहुंच जाएंगे और वो हमारे मिशन पूरी तरह सक्सेस होगी। उसके बाद हम लोग जो तरह तरह के स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे जो इस मिशन L1 पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है अर्थ से, तो वो जानना जरूरी है दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं अर्थ और सूर्य का बीच का दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमारा मिशन है जो आदित्य L1, हम लैग्रांज पॉइंट L1 पे हम लोग ऑर्बिटर को भेजेंगे सेटेलाइट को, और वहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो पॉइंट दोस्तों कितना दूरी पे है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। मतलब दोस्तों आप सोचिए 150 मिलियन किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है सूर्य और अर्थ का, जबकि हम लोग जो सेटेलाइट भेज रहे हैं वो 1.5 मिलियन किलोमीटर। मतलब 1% सोचोगे तो देखोगे तो 1% से भी कम, ऑलमोस्ट 1% डिस्टेंस पे हम लोग अपना सेटेलाइट को भेज के और सारी सूर्य के चारों ओर घुमाएंगे, जिससे हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होगी जिसके स्टडी करने के लिए। तो दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो प्रोसेस हम लोग ने देखा, जो ऑर्बिटल बदल के हमारे वो L1 पॉइंट तक आएंगे, लैग्रांज पॉइंट जो, तो उस प्रोसेस में दोस्तों हमारी काफ़ी समय लगती है। क्योंकि दोस्तों जब हमारी ऑर्बिटल घूमती है, फिर एक बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे जब अर्थ और उस ऑर्बिटल के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी होगी, फिर जब सामने आएगी तब हम propulsion मॉडल को स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी टाइम ज़्यादा लग जाती है, लेकिन हमारे फ्यूल की कंजम्पशन काफ़ी कम कर देते हैं। यही फ्यूल का कंजम्पशन कम करने के कारण हमारे सारे प्रोजेक्ट हमारे काफ़ी सस्ते होते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है दोस्तों, ये हमारे देश विश्वगुरु थे और आज भी देश विश्वगुरु हैं सर, हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग जानते हैं, यही जो हमारे सूर्य का अध्ययन करने के लिए जाएंगे वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 110 डेज का टाइम लगेंगे, जो ऑर्बिटल बदल के दोस्तों अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। दोस्तों हम लोगों ने तो मिशन तो लॉन्च कर रहे हैं, अब उसको क्यों मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, हमारी क्या इसमें फ़ायदा है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों इसको लॉन्च कर रहे थे, उसको हम लोग जानेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी द अपर एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द सन। मतलब क्या दोस्तों, हमारे सन से इतना ज़्यादा जो हम आपको सुबह उठते ही धूप दिखाई देती है, तो उसका अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे दोस्तों, कि इसमें क्या कण आती है, कोरोना पे कितना एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रही है, इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि हमारा फ्यूचर जो हमारे सैटेलाइट जो ऑर्बिटल में घूमती है उसको वो हार्म ना पहुँचाएँ, उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि हमारे सैटेलाइट ज़्यादा रिलायबल होंगे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे। नेक्स्ट वन दोस्तों, to examine coronal mass ejection where the large explosion of plasma and magnetic field। दोस्तों प्लाज्मा जो होता है काफ़ी ज़्यादा हिट होता है, तो उसको स्टडी करने में हम लोग को इसमें फ़ायदा मिलेगा, उसको जानने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे फ्यूचर प्लानिंग होगा। टू एनालिसिस द कोरोना मैग्नेटिक फील्ड को जानेंगे, जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है सूर्य में, तो वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे आखिर क्यों ऐसा है। जैसे कि आप लोग इस लाइन को देख पा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाई द सन not so bright corona in millions degree Celsius hot when the temperature on the surface of sun is just above 5500 डिग्री सेल्सियस। जबकि सूर्य के कोरोना इतना ज़्यादा हीट है दोस्तों, और सूर्य का हीट हमारे ज़्यादा नहीं है। जैसे मोमबत्ती में देखे होंगे दोस्तों, सूर्य मोमबत्ती का ऊपर वाला हिस्सा में ज़्यादा आपको गर्म लगेगा, जबकि नीचे वाला उतना गर्म नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट स्टडी किया जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, उसका टेम्परेचर को जानने का मौका मिलेगा, ये हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये तो सूर्य मिशन था, भारत का पहला मिशन। क्या इससे पहले कोई देश ने ऐसा किया है? तो हाँ दोस्तों, इससे पहले भी नासा, अमेरिकी एजेंसी नासा ने इससे पहले भी प्रोकर सोलर प्रोब के मिशन के नाम से जाना जाता था, जो सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, अभी भी उसके ऑर्बिटर में घूम रहे हैं। जो पहले से उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया और सेटेलाइट लॉन्च करके उन्होंने इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी
आदित्य L1 मिशन थे जो 1.5 किलोमीटर, जबकि नासा का जो प्रोकर सोलर प्रोब मिशन है जो दोस्तों ये काफ़ी नज़दीक, इससे कोरोना पे लगभग कोरोना के सरफेस तक इसने टच किया और अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों। तो ये था दोस्तों संपूर्ण जानकारी, आखिर आदित्य L1 मिशन क्या है, इससे L1 पॉइंट क्या है, आदित्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया, जैसे PSLV-C57 से लॉन्च किया गया, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। L1 पॉइंट किसको बोलते हैं, तो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट को, सूर्य और पृथ्वी के बीच का इक्विलिब्रियम पॉइंट को दोनों दोस्तों L1 पॉइंट बोलते हैं, मतलब लैग्रांज पॉइंट। तो ये दोस्तों हम लोगों ने जाना पूरा, ये कहाँ से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा कहाँ पे है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इतना अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कंसेप्ट मेकर में आपका स्वागत है।